जिनके हॉटस्पॉट्स में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। पीएम मोदी ने जैसा कहा था उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील देने और सभी जरूरी इंडस्ट्री कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है। ये उन्हीं इलाकों में होगा जहां कोरोना पर अंकुश है, जहां लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इन शर्तों के साथ 20 अप्रैल के बाद जिन क्षेत्रों में छूट दी गई है उनमें शामिल हैं खेतीबाड़ी, अनाजों की खरीद, एपीएमसी की मंडियां, खेती के औजार और मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, उर्वरक, कीटनाशक, बीज उत्पादन और बिक्री, दूध उत्पादन, बिक्री, ग्रामीण इलाकों के उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सर्विस, ई कॉमर्स कंपनी और किराना जैसे जरूरी सामान की सप्लाई, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, कारपेंटर, मालगाड़ियां और कार्गो के लिए एयरपोर्ट की गतिविधियां, ट्रक और अन्य माल ढोने वाली गाड़ियां 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर के साथ, हाईवे पर ट्रक रिपेयर की दुकान और ढाबे लेकिन तय दूरी पर, आईटी सेवाएं 50% मैन पावर के साथ, डेटा और कॉल सेंटर, कुरियर सेवा, पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण इलाकों के ईंट भट्टे, सड़क, सिंचाई परियोजना को भी रियायत दी गई है। लेकिन शहरों में निर्माण वही होगा जहां मजदूर परियोजना स्थल पर हों और बाहर से लाने की जरूरत न हो। लॉकडाउन 2 का सरकार जहां सख्ती से पालन कराएगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में लोगों की तकलीफें भी कम करने की कोशिश की है, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। 20 अप्रैल के बाद सरकार का कहना है कि चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे मनरेगा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, और इसके अलावा पशुपालन, फिशरीज, चाय बागान, कॉफी और रबड़ के क्षेत्रों के अलावा कई और मामलों में लोगों को राहत दी गई है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल, डीटीएच सेवाएं जारी रहेंगी, बैंक भी खुले रहेंगे, वहीं दवा के उत्पादन और अस्पताल समेत तमाम स्वास्थ्य सेवाएं चलती रहेंगी। लेकिन 3 मई तक जिनकी इजाजत नहीं है उनमें शामिल हैं घरेलू, विदेशी उड़ान, सार्वजनिक परिवहन की बस, मेट्रो रेल, सभी प्रकार की यात्रियों की आवाजाही, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, टैक्सी, ऑटो, साइकिल रिक्शा, होटल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेलकूद, राजनीतिक मनोरंजन के आयोजन, सभी धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इनके सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं और किसी इलाके के कंटेनमेंट जोन बनते ही उनमें गतिविधियां रोकने की हिदायत दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली।